हेलो गाइस। सो जब मैंने इस चैनल का पहला वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि जितनी मुश्किल इस चैनल को स्टार्ट करने में हुई है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इस चैनल को कंटिन्यू करने में होगी। वेल गेस व्हाट, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरा मोमेंटम बिल्कुल टूट गया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए। हालांकि एग्ज़ाम्स में भी मैंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिलहाल इस गैप में मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। तो चलते हैं 31 अगस्त 2025 को। हमारे इंस्टीट्यूट में ओनम का सेलिब्रेशन था, मैं एंकरिंग कर रहा था, मैंने एक मलयालम सॉन्ग भी परफॉर्म किया। कंपटीशन था, मैं उसके फाइनल राउंड तक पहुंचा, लेकिन फाइनल राउंड में मैं थोड़ा नर्वस हो गया, इसलिए मैं वो जीत नहीं पाया। तब ऑब्वियसली उस दिन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत सारे प्रेजेस मिले, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि जो लोग मुझसे नफरत करते थे, जिनसे मेरी उतनी अच्छी नहीं बनती थी, उन लोगों ने तक आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और उसके बाद हम कैजुअली आपस में बातें करने लगे। टू बी ऑनेस्ट, जो लोग आपके दोस्त हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनकी बातें तो आपको अच्छी लगेंगी ही, लेकिन जब कोई ऐसा इंसान जो आपसे नफरत करता है, जो आपको पसंद नहीं करता, जब वो तक आके आपकी तारीफ करे, तब आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कुछ और ही होता है। और वही कॉन्फिडेंस मुझे मिला जब मेरे हेटर्स ने तक मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। इससे मुझे ये समझ में आया कि कभी कभी जीतने के लिए दूसरों को हराना ज़रूरी नहीं है। अब पहले क्या है ना कि पहले मन में एक चेतावनी रहती थी कि वीर आगे बढ़ो, कुछ करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें पीछे देखना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो। लेकिन ओनम के बाद धीरे धीरे जब उनसे और तारीफ़ें सुनने मिली, हम कैजुअली बातें करने लगे, तब मुझे लगने लगा कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया। मैं इन सब चीज़ों में इतना खो गया कि मैं भूल गया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मेरा एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। मैं इस गैप में बहुत लेज़ी हो गया, मैंने कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं की और मैं बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा। मैं ये भूल गया कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स भी खराब रहे, यूट्यूब पे भी मैं कुछ नहीं डाल पाया। और जैसा कॉज एंड इफेक्ट लॉ कहता है कि जब मैं अपने आप पे काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तब मेरे हेटर्स ने तक मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। वैसे ही अब जब मैं लेज़ी हो गया हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, तो अब मेरी लाइफ में कुछ नए हेटर्स आ गए हैं। अब ऑब्वियसली उन सब के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन अब एटलीस्ट मुझे रियलाइजेशन हुई है और मैं फाइनली अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। अब पिछले महीने मैं IIST घूमने गया था। वहाँ वैसे तो मैं अपने दोस्तों, अपने गुजराती भाइयों से मिलने गया था और वहाँ डॉक्टर प्रशांत बालाकृष्णन नायर, जो कि एक बहुत बड़े इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं, उनका कोलोकियम था जो मुझे अटेंड करना था। डॉक्टर प्रशांत बता रहे थे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने स्पेस के एक्सपीरियंसेस के बारे में, कैसे वो गॉड को ढूंढ रहे थे। वो अपनी स्पीच में बार बार भगवान, यूनिवर्स, एनर्जी, इन टर्म्स को मेंशन कर रहे थे। एक बात जो बार बार रिपीट कर रहे थे वो थी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जब एक एस्ट्रोनॉट अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर स्पेसशिप में बैठकर धरती के बाहर जब जाता है, तब उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके हर एक मोमेंट को नीचे सैकड़ों साइंटिस्ट ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारी नेचुरल स्टेट की, तो अभी भी हम एक धरती नामक सैटेलाइट पर ही है जो सूरज के अराउंड चक्कर लगा रही है। हमारी स्किन ही हमारा एस्ट्रोनॉट सूट है और हमारे पास इनफ ऑक्सीजन भी है। लेकिन क्या हम इस पे कभी इतना अटेंशन देते हैं? डॉक्टर प्रशांत कहते हैं
कि वी टेक ऑल दिस फॉर ग्रांटेड. You're living in paradise. We take things for granted. So again, why do we go to space? So that we know things like 1G and 1 gravity are important to us. Breathing oxygen. When you're in space and you're in weightlessness, the carbon dioxide that you exhale also doesn't descend or ascend. It stays there, and you might drown in your own carbon dioxide, things which you took for granted on the ground here. Oxygen inside the capsule is so rare. Carbon dioxide which you breathe out has to be scrubbed by something inside the capsule itself. You saw that spacesuit, you saw how uncomfortable it is, and here we are in our spacesuits of skin enjoying life but taking for granted. हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हमारी नेचुरल स्टेट के लिए, इस स्किन नामक सूट के लिए, इस धरती के लिए. जब वो ये बात बार बार बोल रहे थे, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात मेरे लिए कह रहे हैं. ओनम के बाद जो बूस्ट मुझे मिला, जो प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो गई, जो पीस मुझे मिली, मैंने भी उन सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया. मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, मैंने मेहनत करना छोड़ दिया. मैं ये सोचने लगा कि अब जब मुझे इतना सब कुछ मिल गया है, तो अगर अभी मैं कोई गलती भी करूँ, कोई काम ना भी करूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन रियलिटी ने आईना दिखाई दिया. इसने ये भी बता दिया कि हर चीज़, हर अचीवमेंट आपके पास तब तक रहेगी जब आप उस स्टेट में हो जो उसे मेंटेन कर सके. आयरनिकली यही बात मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी कही थी. अब जब हम कहते हैं कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, तब उसका मतलब है जो आपके गोल्स है, जो आपकी विशेस है, जो लेट्स से रिजल्ट्स आप चाहते हो, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उनको रिसीव करने की प्रॉपर स्टेट में हो, जब आप अपने उस वर्जन में हो जो अपने आप को मेंटेन कर सके, जो उस रिज़ल्ट को मेंटेन कर सके. मैंने खुद ने ये बात कही थी और मैं खुद ही इस बात को भूल गया. इसीलिए डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. लेकिन अब जब अकल ठिकाने आ गई है तो फाइनली लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक. अब जब मोमेंटम टूट चुका है तो उसे दोबारा बिल्ड करना होगा. ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है. अगर मैं ये पहले कर चुका हूँ और मैं इतना आगे आ गया हूँ, तो मैं अभी भी इसे कर सकता हूँ. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. गुड बाय.